बड़वानी का दरबार इतिहास में लिखा जाएगा। ऐसे भी पागल हुए हैं कि जिन्होंने बरसात को भी मात दे दिया है। बताओ सांसद जी, ऐसा तुमने देखा कभी पागलपन? तुम भी इन्हीं में से एक पागल हो। पुरुषों में ये जो लाइन है, इसी लाइन के लास्ट में हमें तो जो है आज्ञा लगी है, चुंगा चुंगा जो लगे माइक के हॉर्न, इसके पीछे विवेक नाम का एक बालक है, विवेक, उनकी अर्जी स्वीकार है। आ जाओ तुम शीघ्र शीघ्र यहां पर आ जाओ। नंबर दूसरा, राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, चलो त्रिपुंडधारी भगवान तुम भी आओ। तुम सुबह से गाली बक रहे बैठे बैठे हमको, आओ हम देखें तुम कितने पानी में हो, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, यहां पुनः लेफ्ट में सिर पर तौलिया डाले बैठे हैं, सिर पर तौलिया डाले कृष्णा बैठे हैं। कृष्णा, नाम कृष्णा, आ जाइएगा। टी शर्ट नीली पहने, नाम कृष्णा है, सिर पर तौलिया बांधे हैं, आ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, आइए आप तो तब तक आइए, तब तक तुम तो फ्री हो ही। यही बागेश्वर धाम की भारत में पूरी दुनिया में महिमा है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। हाँ, जय श्री राम। भगवान माइक लो। लड़को बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। कहां से आए हैं जी? स्वामी जी बड़वानी से ही, नवलपुरा में रहता हूँ। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया। ठीक, हमें जितनी आज्ञा लगी उतना हमने लिखा जी। आप अपना प्रश्न करो। स्वामी जी दोनों बिटियां हैं मेरी, उनका भाग्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे। हाँ। और माँ सरस्वती की कृपा से मेरी श्रीमती गायन करती है। हाँ। उसको उस क्षेत्र में उन्नति मिले। जी, एक आपका निजी प्रश्न है, अब बुरा मत मानना, हम तुम्हारी पोल के सहित श्री गणेश करेंगे। आओ नजदीक, कोई ऐसी नहीं। पूर्व में देखने व परीक्षा लेने आए थे, ठीक से बैठ जाओ, माइक लो, माइक लो। पूर्व में देखने व परीक्षा लेने आए थे, भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, पत्नी संगीतकार हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगने आए हुए हैं। बेटियों का भविष्य उज्जवल है, नाम रोशन करेंगी, वह जीवन भर के लिए भगवान शंकर की कृपा शिव तांडव स्तोत्रम से बनेगी आशीर्वाद। हर हर महादेव। खुश रहो, क्या बात सही है? अटल सत्य है। बोला बागेश्वर धाम की, दोनों हाथ उठा के बोला नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत मीठे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो कि उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने आए थे, अब हैं तो तुम्हारी कुल्ल पोल हैं, लेकिन हम काहे को वो नदी किनारे वाली बात बताइए। हाँ, 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 नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी की बेटी, लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल सब रहते हैं, हम बुद्धू नहीं हैं। हाँ, मतलब हाँ, हम अगर ये कह दें कि कौन, आपने कहा कि हमारी पत्नी संगीतकार है, अगर हम ऐसा कह देते तो आपकी फिल्म पिट जाती कि कौन सी वाली। हाँ, इसलिए आवाज के बाद हमसे मत फंसना है। हाँ, खुश रहो, माइक से ही क्षमा मांगो। क्षमा चाहता हूँ सारी गलतियों के लिए, सभी से क्षमा चाहता हूँ जिनके जिनके साथ मैंने कोई कुछ किया हो। नहीं नहीं, कोई बहुत अच्छे, शंकर जी के भक्त हम बहुत खुश हैं। खुश रहो, हर हर महादेव। ये गीला हो गया थोड़ा, इसको लेमिनेशन कर लेना, अंदर से कोने में पढ़ भी लेना जना समझ में आए। वैसे तो हमने पढ़ा दिया। आइए, बालाजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। बहुत बदमाश हूं। आपकी अर्जी लगी थी? नमस्कार।
जी जी जी, माइक लो। आप कहाँ रहते हैं आप? उचावत। अच्छा, ठीक से बैठो बहन। जल्दी पूछो, क्या बात है बहन? बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी, जी। सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ इंतजार और कोई कर। बात? बस आपकी कृपा से कोई परेशानी नहीं है, बस छोटी मोटी जो आती हैं वो तो। अच्छा, हमने भी कुछ नहीं लिखा। हमने लिखा दर्शन करने आई हैं, घर में सब सुख शांति बताएंगी, कोई प्रश्न नहीं है, परिवार ऐसे ही ठीक रहेगा। धन्यवाद बराबर जी। और बालाजी की भक्ति खूब करो आप। जी करते, बच्चे भी करते हैं पूरा परिवार आपका भक्त है। जी। शत्रु पीछे लगे हैं, जी ये आपका बहुत बड़ा विषय है। गुरुजी कह रहे हैं शत्रुओं की शांति के लिए माँ बगलामुखी अनुष्ठान आप करिएगा। जी। माँ बगलामुखी हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप माँ बगलामुखी अनुष्ठान, ये इसको आप छुपा लीजिएगा जी। क्योंकि इसमें अक्षर मिट रहे हैं। तो मंत्र नीचे लिखा, तो शत्रुओं पे गोला लगा है, उस उपाय के लिए आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना। और जाओ, ये जो बीच बीच में उपद्रव शत्रु करते हैं आज से ही नहीं करेंगे, ये आशीर्वाद बहुत है। बहुत धन्यवाद बालाजी। साधु जी, कहाँ से हो माता जी? बाबा मैं खरगोन से हूँ। पहली बार आई हैं? हाँ बाबा। यहाँ आपने किसी को नाम बताया था क्या? नहीं बाबा, हमें कैसे पता लगा? बस। आप मानती हैं बागेश्वर धाम को? हाँ बाबा। ठीक है, हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा लगी, हमने माँ उसको जो है पर्चे पर कलमबद्ध किया। पूछिए क्या बात है? बस बेटे की शादी के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या है? हिमेश गुजराती। नजदीक आओ। आपके टोटल प्रश्न 3 आए हैं, अगर गलत हो तो आपने प्रश्न 3 पूछने के लिए आई हैं, हाँ या ना? हाँ। तो और पूछ लो। दूसरा मकान बनाना है। पढ़िए। घुटनों में दर्द, स्वयं के मकान को लेकर परेशान है, अर्चना नाम है इनका, घर स्वयं का 2 साल के अंदर होगा, आपका बालक हिमेश का विवाह 2024 में संपन्न हो जाएगा। पर्चा पढ़िए। हाथ लगा लो। यही है बराबर? माइक से बोलो। जय बागेश्वर बाबा। जय सियाराम। बाबा एक और, साधु जी। बाबा एक और अर्जी है मेरी। अच्छा, बोलूं क्या मैं? 1 मिनट हमें फिर लिख लेने दो। हाँ मेरी एक और अर्जी है। हाँ मेरी सिस्टर मेरे साथ आई है। हाँ उनका बेटा पिछले 10 साल से गायब है। जी, ये पढ़ो उनका। साथ में बहन आई, गुम है बेटा। हाँ सर, उसको बुला लीजिए प्लीज। उसको मैं लेके आई हूँ। जी, और उन्होंने घर से अर्जी भी लगाई थी। हाँ। घर से उन्होंने नारियल का प्रयोग भी किया था। और यहाँ पर खैर तुम उन्हीं के लिए आई हो, मैं उसी अपने को- लिए नहीं आई थी। नहीं। आपका मन था कि अगर लग जाएगी तो हम चले जाएंगे, नहीं तो ये किसी हाल में मिल जावे। यही तुमने बैठे बैठे अपनी कुल की देवी से प्रार्थना की थी। यस, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने अपना बेटे के लिए तो मैंने अभी प्रार्थना की है। दिन भर से मैं मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इनका हमें फोटो चाहिए। किसका? हम आप इनके बच्चे बालक का, तो हम इनका डिटेल अपने बाबा, गुरुदेव मैं उसको- भगवान श्री सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके मैं उसको यहाँ दे दें। बुला लूं? और थोड़ी देर में हम पहले तो वो करेंगे, जिनकी आज्ञा लगी है हम पहले वो पर्चा बना लें, उनका फोटो हम तक भेज दें, हम यहीं से उनको लोकेशन दे देंगे, फोटो लेके आइए वो। वो दे देंगे। आप वहाँ जाओ। ये पर्चा है, इसमें मंत्र है, वो आपके पेड़ की पीड़ा के लिए है। 2 वर्ष के अंतर्गत मकान योग बनेगा। लाला को लेकर एक बार धाम आना है, हम उपाय कर देंगे। कोई भी भूत बाधा नहीं है, लेकिन पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है तो उसका दोष घर में है, इसलिए काम सफल नहीं होता है। हम सेना भेज देंगे, आशीर्वाद। मेरा पहला बालक शांत हो गया था। अब हमें वो चर्चा डिटेल की जरूरत नहीं है, कारण और निवारण पता लग गया, ये बहुत है। आशीर्वाद। उठो। क्या नाम है? अच्छा, यहाँ बैठो माँ, पहले माइक लो, वहां बालाजी की तरफ देखो।
माइक लो। कहाँ से हो आप? बड़वानी बड़वानी में कहाँ रहती हैं? पानवाड़ी, न्यू पानवाड़ी हाउसिंग बोर्ड। अच्छा, क्या नाम है? लक्ष्मी बैंक। अच्छा, शोर ना मचाओ। चलो माँ, अक्षर मिट रहे हैं लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा पर्चा होंगे हम बनाएंगे। बोलो क्या प्रश्न है? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया माँ? छोरे की नौकरी नहीं लग रही है, छोरे भी सब अलग अलग हो गए हैं। हाँ, जो सोच रही वो काम नहीं होता। ठीक है। एक प्रश्न और लिखा है हमारे, इसमें 3 बातें आई हैं। अगर गलत हो तो आप हमें टोक दीजिएगा। पहले नंबर पर आया, पूरे शरीर में दर्द रहता है, हाँ या ना? हाँ पूरे शरीर में दर्द रहता, जी। जकड़न बन जाती है, जी। बच्ची बार बार असफल हो जाती है, जॉब को लेकर के डिप्रेशन में है, वह जॉब योग 2 वर्ष से 3 वर्ष का समय लगेगा। घर के पितरों का उपाय करवा दें तो नौकरी योग बन जाएगा। आशीर्वाद है। जी। पंडित जी, परेशानी बहुत रहती है। कोई भी कार्य में पूर्ति नहीं होती, कलेश भयंकर हो जाता है। माताजी, इसमें मंत्र तो हमने लिख दिया लेकिन ये मिट रहा बूंदाबांदी के कारण। तो आप जो है इस मंत्र को वहां पढ़वा लीजिए और ध्यान कर लीजिएगा और जाओ। बालाजी 2026 तक सब मंगल करेंगे, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। पूर्व में जो आपने उपाय करवाया वो करवाना नहीं था, क्योंकि कोई प्रेत बाधा नहीं, पितृ दोष है। पितरों के कारण ये दिक्कत है। जाओ, आज से ही कृपा होगी। आशीर्वाद है। यहां खड़े थे क्या? माइक लो पहले। कहाँ के हो? निवाली सीधड़ी के। हाँ? निवाली सीधड़ी। सीधड़ी? जी सर। पहली बार आए दरबार में? जी बाबा। पढ़े लिखे हो? जी बाबा। पहले से यहाँ किसी को अपना प्रश्न या विषय बताया तो नहीं? नहीं बाबा। हमने लिख लिया, जो हमें आज्ञा गुरुजी की लगी, नजदीक खिसक गया। बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है बाबा कि घर में सुख शांति बनी रहे, घर परिवार अच्छे से चले, कोई चीज की दिक्कत नहीं रहे और हमेशा मैं बाबा की सेवा करता रहा। हनुमान जी के? हनुमान अच्छा, जी हम की, कैसे माने कि भोलेनाथ आप जी ही की। शिवम हैं? इसमें आपके पिता का नाम लिख कर आया है। जी। क्या नाम है उनका? संतोष जी जायसवाल। पढ़िए। आपका नाम शिवम है, परेशान है, घर में हैरान है, मन अशांत रहता, कलेश रहता, संतोष पिता का नाम है। जी बाबा। जय हो बागेश्वर धाम की। पर्चा यही बोल रहा? हाँ, यही बोल रहा। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। जाओ, तुम उपद्री हो थोड़े से, लेकिन हनुमान जी के भक्त हो और उन्हीं के कारण तुम्हारी ये अर्जी लगी है। और संकट मोचन बालाजी की खूब कृपा है और खूब बनी रहे हनुमान जी की कृपा। सेवा जीवन भर करोगे। घर का कलेश शांत के लिए घर पर नवचंडी पाठ करवा देना, क्योंकि कुल में तुम्हारे देवी माता हैं। उन कुल में दुर्गा उनको माता है। स्थान है और अष्टमी को पूजा होती है और उनके जो है अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं। तो आप उनका नवचंडी पाठ करवा दें तो हमारे बालाजी का, सन्यासी बाबा का कहना है कि कभी कलेश नहीं होगा। और जो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता उसको साध लीजिए तो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। जय हो। साधु जी, एक इसमें हमने नाम मंत्र लिखा है, ओम एम, जो हिरी लिखा, आगे माइक से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी की भक्ति और आपकी बढ़ेगी। नवचंडी कहो तो इसमें लिख दें, भूल ना जाना। बाबा हमेशा मैं भक्ति करता रहूं। धाम आना है। जी बाबा। खुश रहो। आशीर्वाद। वो गीला हो जाएगा, वो मिट ना जाए, ये कोशिश करें।